तीन का वीडियो बना चुका हूँ, अब 4 को बनाएंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 76, 54, 327 है। यदि इनमें एक संख्या इतना हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसे बनाएंगे तो सबसे पहले लिख लेंगे दो संख्याओं का योगफल। लिख लेंगे दो संख्याओं का योगफल बराबर कितना है 76, 54, 327 इतना है। ठीक है। और इनमें से एक संख्या कितना है तो एक संख्या इतना है, तो एक संख्या ऐसे लिख लेंगे एक संख्या बराबर 26, 54, 36 2 इतना है। अब इसे अगला बोल रहा है दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या बराबर सूत्र लिख लेंगे दूसरी संख्या बराबर दो संख्याओं का योगफल। आगे तो जगह है नहीं तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस, आगे लिखना चाहिए लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरी योगफल माइनस एक संख्या ये हो गया सूत्र। अब यहाँ पर जैसे जैसे लिखे हैं ऊपर वैसे वैसे हम लिख देते हैं। तो दो संख्या कितना लिखे हैं तो दो संख्या लिखे हैं 76, 54, 327 माइनस एक संख्या कितना लिखे हैं तो 26, 54, 362 इतना लिखे हैं, इतना लिख लिए। अब इन दोनों को हम घटा देंगे, घटाएंगे तो 7 में से 2 गया 5, 2 में से 6 गया तो 12 में 6 गया तो 6। अब 2 में से 3 तो नहीं, 12 में से 3 गया तो 9। और ये 4 में से 4 तो 3 बचा तो 13 में से 4 गया तो 9 बचा। उसके बाद ये तो 5, तो 5 में से ये भी नहीं घटेगा तो 14 में से 5 गया तो यहाँ पर फिर 9। उसके बाद फिर कितना 6 बचा तो 6 में से ये भी नहीं घटेगा तो 15 में से 6 गया तो ये 9, ये बचा 6 में से 2 गया तो 4। यही हो गया एक संख्या, यही हो गया इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 2 बनाएंगे दो संख्याओं का अंतर 16, 24, 32 है। यदि छोटी संख्या इतना हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है। तो इसे भी उसी प्रकार बनाएंगे, लिख लेंगे दो संख्याओं का अंतर अंतर कितना है तो 16, 24, 32। इसमें से छोटी संख्या कितना है फिर नीचे से लिख लेंगे छोटी संख्या बराबर छोटी संख्या 45, 23, 27 है। ठीक है। इसमें से कह रहा है बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो ऐसे लिख लेंगे बड़ी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का अंतर दो संख्याओं का अंतर माइनस प्लस एक छोटी संख्या, यहां लिख लेंगे छोटी संख्या। ठीक है। तो यहां पर लिख लेंगे दो संख्याओं का अंतर कितना है तो 16, 24, 32 प्लस कितना करेंगे 45, 23, 27 छोटी संख्या कितना है। बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो दोनों को जोड़ देना है, और दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा इस तरह दोनों संख्या का योगफल मतलब जोड़। अगर जोड़ बोले तो घटा देना है, और अंतर बोले तो अंतर का मतलब घटाव होता है, लेकिन इसमें जोड़ देना है क्योंकि बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो छोटी संख्या जब ये हुआ इसमें जोड़ देंगे दोनों को तो बड़ी संख्या हो जाएगा। जब बड़ी संख्या मतलब दोनों संख्या का योगफल इतना है उसमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या को घटा लेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या दोनों का योगफल इतना है एक संख्या इतना है तो दोनों घटाएंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगा, उसमें वो था। तो इसे हम घटा लेंगे, इसे हम जोड़ लेंगे। अब 7, 2, 9, 3, 2, 5 और 4, 3, 7 और 2, 2, 4 6 और 5, 11 और 4, 1, 5, 1, 6 इतना हो गया इसका आंसर। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न
में लिखा है दो संख्याओं का अंतर इतना है, दो संख्याओं का अंतर इतना है, यदि बड़ी संख्या इतना है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। इसमें छोटी संख्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो उसी प्रकार बनाएंगे। तो इसे हम नंबर 3 में बनाएंगे, लिख लेंगे उसी प्रकार दो संख्याओं का अंतर बराबर कितना है, 84, 76 और 20। और उसमें से बड़ी संख्या दे दिया गया है, तो कितना है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बराबर कितना है 45, 78 और 45, 78, 26, 2 इतना हो गया। ठीक है, तब इसे क्या करना है, लिख लेना है इसमें छोटी संख्या बराबर, लिख लेंगे सूत्र, छोटी संख्या बराबर लिख लेंगे बड़ी संख्या कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हम लिख लेंगे बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या बराबर बड़ी संख्या माइनस दो संख्याओं का अंतर। अब क्या करेंगे, बड़ी संख्या कितना है, तो 45, 78, 26, 2 माइनस कितना है 84, 76, 20। इन दोनों को हम घटा लेंगे, कहीं पर साइड में घटा लेते हैं। 4, 5, 7, 8, 2, 6, 2। ठीक है, और घटाएंगे इसमें से 0, 2, 6, 7, 4 और 8। इसे घटा लेंगे, इसे घटाएंगे तो 2 में से 2 गया, ये तो 2 ही बचा, ये बच गया 4, 12 में से 6 गया 6, ये बचा 7 में 7 गया 0, 7 में से 4 गया तो वहाँ पर बचा 3। यहाँ पर अपन 5 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ पर एक इसमें से दे देंगे तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 14। तो 14 में से यहाँ पर हो जाएगा कितना 14, ये 15, 15 में से 8 गया 7, अब इसे घटाएंगे तो हो जाएगा 3। इसका उत्तर हो गया 37, 30, 642। ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है किसी देश को इतना मेट्रिक टन अनाज की जरूरत है, इतना मेट्रिक अनाज की जरूरत है, जबकि वह इतना मेट्रिक टन अनाज पैदा करता है। इतना का जरूरत है और इतना वो पैदा करता है, तो उसे कितना अनाज बाहर से मंगाना पड़ेगा, जो कि वो इतना अनाज का इसका जरूरत है और इतना अनाज उसके वो पैदा करता है, तो अब कितना मंगाना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपल है, क्या करेंगे, दोनों को घटाव कर देंगे। ठीक है, कितना का जरूरत है, इतना, इसे हम लिख लेंगे 76, 54, 32, 7 हो गया। ठीक है, और इतना का तो जरूरत है और इतना वो पैदा करता है, तो हम दोनों को घटा देंगे तो निकल जाएगा कितना उसे और जरूरत है। 58, 96, 54, 3। ठीक है, इन दोनों को हम बराबर कर लेते हैं और हम घटा लेते हैं। रफ पेज में कहीं पर घटा लेना है, लिख लेंगे 76, 54, 327। ठीक है, और घटाना है इसमें से 58, 96, 54, 3। इन दोनों को घटा लेंगे तो हो जाएगा 7 में से 3 गया 4, 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया तो बच गया यहाँ पर 4, 8 बचा 8, ये 12 में से 5 गया तो 7, 5, 12, ये 13 में से 6 गया तो 7, 6, 13। इसे घटाएंगे, इसमें से भी एक इसमें चला गया तो 14 में से 9 गया तो 9, 5, 14। तो यहाँ पर 9, 5, यहाँ पर 5 ही होगा, 9, 5, 14। ये 15 में से 8 गया तो यहाँ पर 7, ये 6 में से 5 गया तो यहाँ पर 1। तो हो गया कितना का जरूरत है, 17, 57 और 78, 4। इतना का जरूरत है, यही हो गया इसका आंसर। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 पढ़ेंगे। किसी परीक्षा में इतना परीक्षार्थियों ने भाग लिया था, उनमें से इतना ने प्रथम श्रेणी से पास किया, इतना ने द्वितीय श्रेणी से पास किया, इतना ने तृतीय श्रेणी से उत्तीर्णता मतलब पास किया। ठीक है, उस परीक्षा में कितने परीक्षार्थी फेल हो गए, तो इतना पास हो गया प्रथम फर्स्ट डिवीजन से,
सेकंड डिवीजन से, ये थर्ड डिवीजन से, और टोटल इतना था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितना जितना पास हुआ उस सबको हम जोड़ लेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे, पहले हम 5 लिख लेते हैं, लिखेंगे 63, 27 और 65। इतना विद्यार्थी टोटल था, इतना विद्यार्थी। इसमें से घटाना है, कितना को घटाना है, इस सब को जोड़ के घटा देंगे, इन दोनों तीनों को जोड़ के घटा देंगे इसमें से, तो निकल जाएगा फेल वाला। तो हम ये वाला लिख लेंगे 68, 795 प्लस 1 2 1 4 32, ठीक है। और इसमें से और जोड़ना है, इसमें कितना, ये भी थर्ड डिवीजन वाला को जोड़ देते हैं, क्योंकि पास है तो पास सब को जोड़ना है, सब पास वाला को जोड़ देना है, ठीक है। सब पास वाला को जोड़ देना है और इसमें से घटा देना है। इस सब को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। इस सब को जोड़ने के लिए रफ पेज में कहीं पर जोड़ लेते हैं। 68, 79, 5, इसे नहीं लिखना है, ये रफ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और कितना है, और 32 14 12, तो 32 14 12 और 72 63 17, 72 63 17, इस सब को जोड़ लेंगे। हो गया कितना, 5 2 7 2 9, कितना हुआ, न हाँ 5 2 7 2 9, यहाँ पर 9 लिख लेंगे। 9 3 12, 12 7 12 7 19, हासिल का 1 हो गया। 4 7 1 8, 8 4 12, 12 3 15, हासिल 1 हो गया। 8 1 9, 1 10, 10 6 16, फिर हासिल 1, 6 1 7, 7 2 9, 9 7 16, फिर हासिल 1, अभी यहाँ पर हो गया 3। मतलब कि 36 65 और 99, इतना विद्यार्थी पास है। अब कितना फेल है, इन दोनों में से हम फिर घटा लेंगे, फिर हम एक जगह और इसे रफ कर लेंगे, ठीक है। इसे बराबर कर लेते हैं, यहाँ पर लिख, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, फेल परीक्षार्थियों की संख्या बराबर, हम दोनों घटा के यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। दोनों को घटा के यहाँ पर लिख देंगे, यही बन जाएगा। और सबसे पहले इसे घटाएंगे रफ पेज में, 63 27 और 25, ठीक है। घटा देंगे 9 9 5 6 6 3, इसे घटाएंगे, मतलब घटाएंगे तो हो जाएगा 15 में से 9 गया 6, 11 में से 9 गया 2, ये बचा 6 में से 5 गया 1, और यहाँ पर 6 हुआ ये, और यहाँ पर फिर 6, यहाँ 6 फिर 2, 266 166, 266 166, यही हो जाएगा इसका उत्तर।